लोक प्रशासन विषय पर आज से हम सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 80 वीडियो की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम टुडे I am starting a series of video on subject public administration for civil services main examination. As introductory video, at first I want to assure all my members and you too that I will deliver lecture considering you all zero on subject. हम अपने सभी वीडियो देखने वाले सदस्यों से को एश्योर करते हैं कि हम आपको लोक प्रशासन विषय के ज्ञान में शून्य मानते हुए यह श्रृंखला देने जा रहे हैं। Let us start by explaining what is administration, what is public administration, from where it emerged from, that is politics, what is politics, from where politics emerged from, what is governance, what is administration, etc. लोक प्रशासन में प्रशासन क्या है? The doing of work and the managing the doing of work to achieve any determined objective is administration. किसी निश्चित उद्देश्य हेतु कार्य को करना अथवा कार्यों को करने का प्रबंधन करना ही प्रशासन है। इसके साथ लोक शब्द जुड़ा है। लोक का सामान्य सा अर्थ है जनता, लेकिन यहाँ चूंकि 20वीं शताब्दी आते आते सरकारों ने, सभ्य सरकारों ने, लोकतांत्रिक सरकारों ने जनता के अधिकांश कार्यों को अपना कर्तव्य माना, इसलिए यहाँ लोक शब्द को एक विशिष्ट अर्थ दिया गया है, सरकारी। इस प्रकार से लोक प्रशासन मतलब सरकारी प्रशासन, दैट इज सरकार द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी कार्य या करवाए गए सभी कार्य लोक प्रशासन। दैट इज ऑल द एक्ट्स डन बाय गवर्नमेंट और मैनेजिंग the doing of work by government to achieve any definite objective is public administration. Public administration definitely it is a work. लोक प्रशासन एक कार्य है और एक कार्य के रूप में इसकी उत्पत्ति तब से हुई जब से सरकारों का गठन हुआ होगा, जब से किसी न किसी रूप में समुदाय का प्रमुख राजनीतिक कार्य करने लगा होगा, तब से लोक प्रशासन स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन एज ए सब्जेक्ट दिस इमर्ज्ड इन 1887। 1887 में वुडरो विल्सन के और उनके साथियों के प्रयासों से लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से इतर एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और अगले 50-60 सालों तक इस विचार को गहरे रूप में समर्थन मिला और तेजी के साथ यह एक अलग विषय, अध्ययन के एक अलग विषय का रूप ग्रहण कर लिया। परंतु
in later 20th century, the scholars started to say that public admission should not be separated from politics. It should be considered as a main branch of politics. और आधुनिक समय में इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र से अलग, राजनीति विज्ञान से अलग नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु राजनीति विज्ञान की भी एक शाखा के रूप में देखा जाना चाहिए। लोक प्रशासन का उद्भव राजनीति से हुआ, तो राजनीति कहाँ है? पॉलिटिक्स का उद्भव कब हुआ? पॉलिटिक्स के मतलब जनसामान्य पर नियंत्रण करना, जनसामान्य की सुरक्षा के लिए कार्य करना, उनके हितों के लिए जो कार्य होते हैं वो राजनीति है। किसी प्रमुख द्वारा, हेड द्वारा, उस कम्युनिटी के हेड द्वारा, या अब राज्यों के, देश के हेड द्वारा। भारत में प्राचीन काल में राजनीति को धर्म के अंतर्गत ही माना गया और शासक को दैवी शक्ति से ओतप्रोत माना गया, और राजनीति की व्याख्या धर्म के नियंत्रण में या धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र को ध्यान में रख के किया गया। लेकिन यूनान में वहाँ के विद्वानों सोक्रात, प्लेटो और अरिस्टो ने धर्म से इतर हटकर राजनीति को एक डिसिप्लिन के रूप में विचार किया, और अरिस्टो ने तो अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा, पॉलिटिक्स नाम से पुस्तक लिखा, और उसी को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। क्योंकि आगे चलकर आधुनिक काल में जब यूरोप के विद्वानों ने राजनीति को, राजनीतिक सिद्धांतों को, राजनीतिक अवधारणाओं को पर चिंतन किया, अवधारणाओं की परिकल्पना की, अवधारणाओं को निश्चित रूप दिया, तो उन्होंने कहीं न कहीं से प्लेटो और अरस्तु से प्रेरणा ली। खास करके मैकियावेली ने राजनीति की व्याख्या को धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा की व्याख्या से अलग कर दिया, इथिक्स से अलग कर दिया, और राजनीति शास्त्र को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में और उसकी व्याख्या को ही शासक और जनता के संदर्भ में करने की वकालत की। इस प्रकार से राजनीति शास्त्र आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र का उसको जनक माना जा सकता है। उसके मत में दोष हो सकते हैं, लेकिन उसका चिंतन इस विचारधारा पर था कि चूंकि जनता धूर्त होती है, जनता स्वार्थी होती है, इसलिए उसको शासन करने के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है, और उस पर शासन करने के लिए राजा को धूर्तता भी करनी पड़े तो उसकी अनुमति देता है, और यही वो राजनीति को इथिक्स से अलग कर देता है। लेकिन मैकियावेली भी मानता था कि सबसे उत्तम व्यवस्था तो गणतंत्र होगी, लेकिन गणतंत्र वहीं चल पाएगा जहाँ के लोग, जहाँ की जनता सच्चरित्र हो। उसने इटली के संदर्भ में, इटली में राष्ट्र राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, मोनार्की को दृढ़ता प्रदान करने के लिए और एक सम्राट को पूर्ण सत्ता से युक्त करने की वकालत की अपनी पुस्तक प्रिंस में, और उसके लिए तमाम उसने सुझाव दिए कि कैसे वह सत्ता पर कायम रह सकता है और शक्तिशाली बना रह सकता है एक मोनार्क। आगे चलकर राजनीतिक अवधारणाओं में राजतंत्र, अरिस्टोक्रेसी, फिर गणतंत्रवाद, फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र और लोकतंत्र आया, ये राजनीति शास्त्र का विषय हो जाता है। उसको हम राजनीति शास्त्र में अध्ययन करेंगे या जनरल स्टडीज के पेपर में उन विचारकों की बात करेंगे। बहरहाल लोकतंत्र सबसे सभ्य अवधारणा के रूप में 20वीं शताब्दी में प्रतिष्ठित हुआ, और अब वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आया,
कल्याणकारी राज्य का भी कॉन्सेप्ट आया। इसके पूर्व भी अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति, जो कि बाद में राष्ट्रपति हुए, वहाँ के राजनीतिक विचारक विल्सन और उनके साथियों ने राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए प्रशासन को राजनीति से अलग करने की वकालत की और लोक प्रशासन 1887 में एक नए विषय के रूप में स्थापित हो गया। फिर माना जाने लगा गवर्नेंस, कानून बनाना राजनीति का कार्य है, उद्देश्य बनाना राजनीति का कार्य है और उसको इम्प्लीमेंट करना लोक प्रशासन का कार्य है। दोनों अलग हो गया। लोक प्रशासन विषय के रूप में आया तो पहला प्रश्न उठता है, इसकी प्रकृति क्या है? किन कार्यों को, सरकार के किन कार्यों को लोक प्रशासन माना जाए? तो कुछ विद्वानों का मन है प्रशासन बहुत बड़ी चीज है, केवल उच्च स्तर के कार्यों को ही प्रशासन माना जाना चाहिए। आदेश, निर्देश, बजटिंग एटसेट्रा, सुपरविजन एटसेट्रा। परंतु अधिकांश विद्वानों ने कहा नहीं, संगठन के सभी कार्यों को, संगठन के सभी सदस्यों द्वारा किए गए सभी कार्यों को प्रशासन माना जाना चाहिए। यही दृष्टिकोण अब स्वीकार किया गया रहा है। और एक प्रश्न और उठा कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 में से किसके कार्य को लोक प्रशासन माना जाए? यहाँ भी संकीर्ण दृष्टिकोण करता है कि और कार्यपालिका के कार्य को, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण कहता है कार्यपालिका के कार्य तो प्रशासन नहीं है, लोक प्रशासन नहीं है। साथ साथ विधायिका और न्यायपालिका के वे कार्य भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगे जो लोक प्रशासन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक हैं। यह दृष्टिकोण स्वीकार। लोक प्रशासन की महत्ता का जहां तक प्रश्न है, महत्ता इस बात से स्वीकार, आप जान लीजिए कि क्या आज के 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कोरोना संकट आने पर सरकार को लोग उत्तरदायी ठहराते उसकी अकर्मण्यता को? सरकार द्वारा थोड़ा बहुत किसी को सहायता दे दी जाती तो उसकी वाह होती, लेकिन आज यदि लोगों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो सभी लोग सरकार को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। अर्थात सरकार का दायित्व बन चुका है अब कि जनता के सभी हितों की वो रक्षा करे, जनता का कल्याण करे, और यह कार्य किसको करना है? लोक प्रशासन। इस प्रकार से लोक प्रशासन का दायरा इतना विस्तृत हो गया है कि जनसामान्य के जीवन का अंग बन गया है। जनसामान्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, जनसामान्य के हितों की देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, उनके विकास के लिए कार्य करना, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करना, सब लोक प्रशासकों पर आ पड़ा है। और इस प्रकार से लोक प्रशासन का महत्व आज के आधुनिक समाज में इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके अभाव में हमारा सभ्य समाज सभ्य नहीं रह पाएगा और हम अराजकता के माहौल में